यह कहानी एक छोटे से गांव के बारे में है जिसे समय ने लगभग भुला दिया है। घने जंगलों के बीच बसा यह गांव, कूमर गांव, बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ था। कहते हैं कि जो लोग इस गांव में रात बिताते थे वे या तो गायब हो जाते थे या उनकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती थी। सालों पहले इस गांव में एक हादसा हुआ था। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था जिसे गांव वाले काला कुआं कहते थे। लोगों का मानना था कि कुएं में एक अदृश्य शक्ति रहती है जो किसी को भी अपनी ओर खींच सकती है। राजीव, एक खोजी पत्रकार, ने इस गांव के बारे में सुना। उसे रहस्यमयी जगहों पर रिपोर्टिंग करने का शौक था। उसने तय किया कि वह कुंवर गांव जाकर इसके पीछे का सच जानकर लोगों तक पहुंचाएगा। गांव तक पहुंचने का रास्ता बेहद कठिन था। घने पेड़ों के बीच सुनसान रास्ते, जहां हवा भी एक अजीब सी आवाज करती थी। जैसे ही राजीव गांव के करीब पहुंचा, उसे पेड़ों पर अजीब से चिन्ह दिखने लगे। ये चिन्ह प्राचीन भाषा में कुछ संदेश जैसा लग रहा था। गांव में घुसते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जबकि वो गर्मियों का समय था। चारों ओर वीरानी थी, टूटे हुए घर, सूखे पेड़ और जली हुई लकड़ियों का ढेर। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचा गांव के बीचों बीच खड़ा काला कुआं। कुएं के चारों तरफ लाल धागों से बनी बंधन जैसी कोई चीज लटक रही थी। रात के समय राजीव ने अपना कैमरा सेट किया और गांव की वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू की। लेकिन जैसे ही कैमरा काला कुआं की तरफ मुड़ा, स्क्रीन ब्लैंक हो गई। तभी एक भयानक चीख सुनाई दी। वह दौड़कर कुएं के पास पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रात जैसे जैसे बढ़ती गई, गांव में अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। कभी किसी के रोने की तो कभी जोर जोर से हंसने की। राजीव ने जब अपने बैग से टॉर्च निकाली तो उसकी रोशनी बार बार बुझने लगी। अचानक उसने देखा कि एक छाया उसके पास से गुजरी। राजीव ने कुएं के पास एक प्राचीन किताब पढ़ी देखी। किताब में लिखा था कि इस कुएं में गांव की एक लड़की चंदा को बलिदान कर दिया गया था, क्योंकि गांव वालों का मानना था कि वह बुरी आत्मा से जुड़ी हुई थी। तभी से चंदा की आत्मा इस कुएं में कैद है और वह हर उस इंसान को अपने पास बुलाती है जो इस गांव में रात बिताता है। राजीव ने जैसे ही किताब को पढ़ा, उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी तरफ देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसकी आंखें जल रही थीं और वह धीरे धीरे राजीव की ओर बढ़ने लगी। अगली सुबह एक स्थानीय गाइड ने राजीव का कैमरा और सामान गांव के बाहर पाया, लेकिन राजीव का कोई पता नहीं चला। कैमरे में रिकॉर्डिंग देखने पर बस एक आवाज सुनाई दी, तुमने मेरी कहानी सुनी, अब मेरी सजा भुगतो। गुमनाम गांव और काला कुआं का रहस्य आज भी अनसुलझा है। कहते हैं जो भी इस गांव की ओर जाता है वह वापस नहीं लौटता। क्या आप इतनी हिम्मत रखते हैं कि इस गांव की सच्चाई जान सकें?